रिसेंट भी हमने G11 में ब्लास्ट देखा। तमाम वाकयात के अंदर अंदरूनी और बैरूनी किस हद तक मुख्तलिफ हाथ जो है वो मुलव्वस हैं। कोई अंदर लोग मौजूद हैं, वो स्पॉन्सर्ड बाहर से होते हैं, हैंडलर्स भी होते हैं और ऑपरेशनल लोग भी होते हैं। हिंदुस्तान का किरदार स्टैब्लिश होता है टेररिज्म में पाकिस्तान के अंदर वाया अफगानिस्तान। क्या ऐसी वजूहात है कि नेशनल इलेक्शन प्लान पर वैसे अमल दरामद हो नहीं पा रहा है? हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने की जरूरत है ताकि अफगानिस्तान के खिलाफ जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसमें ओनरशिप का एलिमेंट हो। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपनी सरहदों पर अमन जो है वो पीस जो है वो मेंटेन रख सके? और अगर हम सेंट्रल एशिया का नाम लेते हैं, आप जो भी बात कीजिए, तो फिर रीजनल बॉर्डर्स को हमें ठीक करने की जरूरत है। रोहित शर्मा वो आए और उनसे हमने एक सवाल पूछा बगराम एयरबेस के हवाले से। इंडिया ने इतनी फिल्में बनाई हैं कि वो रियल लाइफ में भी फिल्मी बातें करते हैं। सिंतास मुआहदे खिलाफ वर्जी भारत हमेशा से करता रहा है। विद इंडिया वी वांट टू मूव बाय इंटरनेशनल लॉ, वी वांट टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ, बट फोर्स रिमेन्स ऑन द टेबल। अमेरिका की जानिब से इंडिया के ऊपर भारी टैरिफ भी लगाया गया। अमेरिका की डीकपलिंग की पॉलिसी गलत है। अमेरिका विल मूव फ्रॉम acute confrontation with China to competition। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। नाजरीन, एक बार फिर से सरहद पार से हमले हो रहे हैं, अफगान सरजमीन का इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें दावत दी है आलमी अमूर की माहिर हुमा बकाई मैम साहिबा को। मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैम कहिएगा, हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की लहर एक बार फिर से पाकिस्तान में उठ रही है। रिसेंट भी हमने G11 में ब्लास्ट देखा। क्या समझती हैं आप इस तमाम वाकयात के अंदर अंदरूनी और बैरूनी किस हद तक मुख्तलिफ हाथ जो है वो मुलव्वस हैं? देखिए, जब आपके मुल्क के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो जाहिर है कि कोई अंदर लोग मौजूद हैं, वो स्पॉन्सर्ड बाहर से होते हैं, हैंडलर्स भी होते हैं और ऑपरेशनल लोग भी होते हैं। तो एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप होती है। लेकिन जो असल बात होती है जिसको पकड़ने की जरूरत होती है वो ये कि इस पूरे अमल की फंडिंग कहाँ से हो रही है और ठीक है। इस अमल को इनिशिएट कहाँ से किया जा रहा है। देखिए, ये जो फैटफ का पूरा प्रेमिस है ना, फैटफ का प्रेमिस ये है कि टेरर फंडिंग। और इस वक्त हमें जो सवाल उठाना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि 2025 जिसमें पाकिस्तान ने इंतहा से ज्यादा शहादतें भी बर्दाश्त की, सिविलियंस की भी हमने जनाजे उठाए और उसके साथ साथ हमने स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया, पॉलिटिकल मेच्योरिटी का भी मुजाहरा किया और एविडेंस बेस्ड डोसियर यूनाइटेड नेशंस को पेश कर चुके, दोहा में दिया, टर्की में दिखाया। और बहुत सारे लोग अब इस बात को बिल्कुल वाजे तौर पे मानते हैं कि हिंदुस्तान का किरदार स्टैब्लिश होता है टेररिज्म में पाकिस्तान के अंदर वाया अफगानिस्तान। तो ठीक है। एक जो मैं समझती हूँ कि हमारा मुद्दा अब सिर्फ ये नहीं है कि हम बात करें कि पाकिस्तान में भारत से टेररिज्म हो रहा है, हमें अब ये बात करनी है कि भारत एज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा मैम, और आप इट क्या इज नॉट अबाउट अ ब्लेम गेम, इट इज नॉट अबाउट भारत हमें ब्लेम कर रहा है, हम पाक उनको ब्लेम कर रहे हैं। जब आपने हमें ब्लेम किया था तो पाकिस्तान ने टेंजिबल स्टेप्स लिए थे ना जी। ऐसा ही है तो इस मैम। वक्त हमें टेंजिबल स्टेप्स चाहिए जो हमें इस ठीक। बात की तरफ इशारा करें कि अफगानिस्तान नहीं, भारत टेरर की फंडिंग बंद करे। बिल्कुल मैम, आप क्या समझती हैं दहशतगर्दी जो दोबारा सर उठा रही है, क्या नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद ना होना इज द रीजन? और अगर नहीं है तो क्या ऐसी वजूहात है कि नेशनल इलेक्शन प्लान पर वैसे अमल दरामद हो नहीं पा रहा है? इसलिए कि एक जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और वो लैक ऑफ कन्वर्जेंस है। तो मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अगर इंडिया से हमारा कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो आप देखिए पूरी कौम जुड़ जाती है। हमने बिल्कुल। मई में वो देखा कि कोई तफरीक नहीं रही थी ऑपोजिशन बेंचेस में और ट्रेजरी बेंचेस में। लेकिन जब यही कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान से होता है या बिल्कुल। अफगानिस्तान बीच में होता है तो हमारी इंटरनल
पॉलिटिकल पोलराइजेशन और एथनिक पोलराइजेशन बहुत वाजे होकर सामने आती है। तो बिल्कुल। एक तो इस इब्हाम को दूर करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान तो वीकल है, और हम्म। अफगानिस्तान में उन्होंने कुछ ऐसे अनासर ढूंढ लिए हैं जिनको वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल। और अफगानिस्तान जो है वो इसमें मोहरा बन रहा है। हम्म। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, इसलिए हमें अपनी इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने की जरूरत है, हम्म। ताकि अफगानिस्तान के खिलाफ जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसमें ओनरशिप का एलिमेंट हो। वहां अच्छा पे मैम, ओनरशिप हम लोगों ने तो कम है, पाकिस्तानी कमजोर है। हुकूमत ने, बिल्कुल पाकिस्तानी हुकूमत ने बारहार अफगान हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश की, बार बार मुज़ाकरात हुए, इंटेलिजेंस लेवल तक भी मुज़ाकरात हमने देखे, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं एक हठधर्मी सामने आ रही है, मुज़ाकरात के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, एक नाकामी हम देख रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो अपनी सरहदों पर अमन जो है वो, पीस जो है वो मेंटेन रख सके? देखिए, इट इज इजी टू से कि हम अफगानिस्तान को बॉम्ब कर देते, हम हम्म। अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा हिट करते। ये आसान काम है, और हमने किया भी है जहां बहुत जरूरत पड़ी है। आपने अभी नेशनल एक्शन प्लान की बात की थी, दैट हैड कम आफ्टर द अटैक ऑन आर्मी एटीएस। पब्लिक, आपको पता हम्म। है। और उसके बाद हमने स्ट्रैटेजिक टारगेटेड हिटबैक किया था। मेरा ख्याल है वो स्ट्रैटेजिक टारगेटेड हिटबैक तो टेबल पर रहना चाहिए। हम्म। बिल्कुल। और पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करता है क्योंकि एसिमेट्री ऑफ पावर है। हम्म। और मुझे और आपको पता है, और अफगानियों को भी पता है बहुत अच्छे से तरह, जो तालिबान इस वक्त सो कॉल्ड हुकूमत में उनको भी पता है, क्योंकि उस हम्म। हुकूमत की कोई लेजिटिमेसी नहीं है कि वो बॉर्डर वॉर पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते। हम्म। और बॉर्डर वॉर शुरू करते हैं और फिर माफिया मांगते हैं और पीछे हट जाते हैं। ऐसा ही है। तो फिर उनका तरीकाकार क्या होता है? उनका तरीकाकार ये होता है जो आपने अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा इस्लामाबाद में बिल्कुल। या वाना वाना में। हम्म। अब ये जो तकलीफ दे सूरत हाल होती है, इस पे जब अब पाकिस्तान हिट बैक करता है तो फिर जाहिर है ट्रेड और टिरनी ऑफ ज्योग्राफी, हम्म। अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट, वो तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आती हैं। बिल्कुल। उनको एड्रेस करने का मेरा ख्याल है कि तरीका ये है कि दैट फोर्स शुड रिमेन ऑन द टेबल, हम्म। but we should also talk about developing a functional relationship. फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, जो सबसे अहम बात हो रही थी जिस पर टॉक्स कोलैप्स हुई, वो बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स थे। बिल्कुल। अच्छा, बॉर्डर जो मैकेनिज्म्स होते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स, हम्म। उनको कभी भी उसकी जिम्मेदारी एक मुल्क पे तो हो नहीं सकती, हम्म। वो दोनों मुल्कों पे होती है। म्यूचुअल। जब तक दोनों, वी एक्चुअली वर्कड आउट अ गुड बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म विद, हम्म। कुछ भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ वो नहीं हो पाता, क्योंकि आपने बिल्कुल बजा कहा कि अफगानिस्तान में एक हठधर्मी है। तो अगर आप मुझे हम्म। थोड़ा सा लंबा जवाब देने दें, मैं इस बात को बिल्कुल वाजे तौर पे कहना चाहती हूँ कि देखिए, थोड़ा सा हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारी अफगान पॉलिसी है वो हम्म। हमारी कंपल्शंस की वजह से थोड़ी सी फ्लॉड रही, क्योंकि बहुत हम्म। अरसे तक हमने गुड तालिबान बैड तालिबान की कहानी खेली। देर इज बिल्कुल। नो गुड तालिबान बैड तालिबान, देर इज ओनली वन काइंड ऑफ तालिबान। और वो ये समझना कि अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान दो एंटिटीज हैं, और फिर हम्म। ये एक्सपेक्ट करना कि अफगान तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पुश्तपनाही नहीं करेंगे, उन्हें सीफ हेवन्स नहीं देंगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे, गलत है, क्योंकि वो एक हैं हम्म। और उनका ऑब्जेक्टिव भी एक है। और उन्हें तो लगता है कि क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक कैलेंडर बेस्ड और नॉट कंडीशन बेस्ड, कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल की, और हम्म। दोहा की वीक मुज़ाकरात के बाद तकरीबन हुकूमत उनके हाथ में पकड़ा दी, तो आज जो अफगान तालिबान है उसमें कम से कम एक फैक्शन ऐसा जरूर है जो ये सोचता है कि ये सब कुछ वो पाकिस्तान के साथ भी कर सकते हैं। वो हम्म। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, हमारी आइडियोलॉजी नहीं मानते, हमारी सोवरेनिटी नहीं मानते, वो दुरन लाइन नहीं मानते। तो बिल्कुल। ये प्रेमिस गलत है कि जो अफगान वो आपसे कोई आपको ये काम करके देंगे। हम्म। सो वी नीड टू एस्केलेट द बिल्कुल। होल थिंग टू इंटरनेशनल लेवल। और अच्छा हुआ कि पाकिस्तान मीडिएटर्स के पास गया। बहुत हम्म। लोगों को अच्छे से पता था इन मीडिएशंस का कोई फायदा नहीं फायदा निकलने नहीं वाला है। है, लेकिन उससे ये जरूर हुआ कि इंटरनेशनल वी कम्युनिटी को वांट बिल्कुल पीस। हमने अप्राइज कर दिया कि देखें जी,
इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में सेन एलिमेंट कौन है और एरोगेंट और अनरीजनेबल एलिमेंट कौन है। बट हैविंग सेड दिस, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो गेन्स पाकिस्तान ने एज अ सिक्योरिटी स्टेट हासिल किए हम्म। और जो गेन्स पाकिस्तान ने एज ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट हासिल किए, उनको सस्टेन करने के लिए पाकिस्तान मस्ट पिवट फ्रॉम सिक्योरिटी टू कनेक्टिविटी। बिल्कुल। और अगर हम कनेक्टिविटी के लिए पिवट करेंगे और अगर हम सेंट्रल एशिया का नाम लेते हैं, आप जो भी बात कीजिए, तो फिर रीजनल बॉर्डर्स को हमें ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। पाकिस्तान कैन नॉट टॉक अबाउट जियो इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान कैन नॉट टॉक अबाउट कनेक्टिविटी, पाकिस्तान कैन नॉट टॉक अबाउट पिवटिंग टू जियो इकोनॉमिक्स जब तक हमारे फंक्शनल रिलेशंस ना हो। तो ये हमारा सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, हमारा सबसे बड़ा डायलेमा है कि ये हम कैसे वर्कआउट करें। बिल्कुल। लेकिन एंड उससे भी दैट्स अ बड़ा टफ मसला थिंग। अफगानिस्तान के लिए है जी। बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले हमारे प्रोग्राम में इंडियन जर्नलिस्ट हैं रोहित शर्मा, वो आए और उनसे हमने एक सवाल पूछा बगराम एयरबेस के हवाले से। बड़ा शॉकिंग किस्म का उन्होंने जवाब दिया। वो कह रहे हैं कि आपको शायद इल्म नहीं है, जो बगराम एयरबेस अमेरिका वापस लेना चाहता है वही बगराम एयरबेस तो इंडिया के कंट्रोल में, हमारे एयरक्राफ्ट वहां पर खड़े हैं, राफेल जेट्स वहां पर मौजूद हैं। आप कौन से खुशफहमी में बात कर रहे हैं कि अमेरिका जो है वो एयरबेस वापस लेना चाहता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस बाय द वे? माई टेक ऑन इट इज दैट इंडिया ने इतनी फिल्में बनाई हैं कि वो रियल लाइफ में भी फिल्मी बातें करते हैं। आप हमें टेंजिबल एविडेंस दें, सैटेलाइट इमेजेस होते हैं आज के जमाने में। वो तो बिल्कुल उसी तरह की बात है कि लाहौर पे भी कब्जा हो गया था और कराची पे भी कब्जा हुआ था, जो वो खबरें चल रही थी। आई कॉल्ड माई फ्रेंड्स इन इंडिया एंड आई सेड तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा आई लिव इन कराची, व्हाट इज दिस? कहने लगे हमें खुद समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। सो आई थिंक आई विल टेक दिस इंफॉर्मेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और अगर ऐसी बात है तो फिर जो हम कह रहे हैं वो फैक्टर स्टैब्लिश होता है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि इंडिया इंडिया ने इस्तेमाल कर रहा है। अपने लिए एक स्ट्रैटेजिक स्पेस हासिल की है अफगानिस्तान में, जो वो पाकिस्तान को के खिलाफ इस्तेमाल करता है। और स्ट्रैटेजिक वनरेबिलिटी उठती है पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान से। आपको याद है हम एक जमाने में स्ट्रैटेजिक डेप्थ की भी बात करते थे। अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ तो हमें कभी मिली नहीं, लेकिन एज आई स्पीक टू यू टुडे वी हैव स्ट्रैटेजिक वनरेबिलिटी इमिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। एग्जैक्टली अच्छा, आप चूंकि अफगानिस्तान के मैटर पर आपकी कुछ किताबें भी हैं, तो मैं इस सवाल से जानना चाहूंगी। हमने देखा माजी में भारत जो है वो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल भी करता रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, और हर अफगान हुकूमत को भी इसकी पुष्टपनाही हासिल रही है। हमने ये भी देखा मौजूदा तालिबान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ जो एलानिया तौर पर भारतीय प्रॉक्सी में इत्तेहाद बन चुका है। व्हाट यू थिंक कि पाकिस्तान को अस्करी ऑप्शंस के अलावा डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? पीस टॉक से तो हमने बात की, वो तो नाकाम भी हुए, उसके बाद व्हाट्स द ऑप्शन? मेरा ख्याल है इस वक्त तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि इस वक्त अफगान तालिबान हुकूमत है उसमें एक एरोगेंस है, एक डिफायंस है। और बावजूद इसके कि बॉर्डर बंद है और उनके पास कोई रियल ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो अब ट्रेड एम्बार्गो की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने पाकिस्तानी मेडिसिन को इंपोर्ट करने के लिए मना किया है। पाकिस्तान 35% पाकिस्तानी मेडिसिन वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं और उनके डॉक्टर्स के लिए ऑल्टरनेटिव ढूंढना या स्विच करना बहुत मुश्किल है। तो एक अफगान एरोगेंस तो आपको नजर आती है। लेकिन मैं बिल्कुल। उसके साथ साथ ये गुजारिश करूं कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान को फोर्स तो टेबल पे रखनी पड़ेगी कि अगर कोई ऐसा एक्शन होगा जिसकी हमें टेंजिबल एविडेंस मिलेगी, तो फिर हम जो दो डॉक्ट्रिन्स अमेरिका के ही हैं, एक हॉट परसूट का है, वो डॉक्ट्रिन तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। हमें शायद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का पे भी जाना पड़े। ओके। फॉर और ये एग्जाम्पल कि सारी अगर जो हमें खबर मिलती है कि वहां से कुछ होने वाला है, तो उसको हम प्रीएम्प्टिवली भी बंद करें। सो आई थिंक वी नीड टू कीप द फोर्स ऑन द टेबल। These true doctrines have to be there, but at the same time, we need to engage regional players बिल्कुल। टू अच्छा मैम, इस engage हवाले with से the बताइए क्योंकि तालिबान। आपको पता है मॉस्को भी इनसे परेशान रहा है इस हवाले से, चाइना में भी इस हवाले से एंजाइटी है। सो पाकिस्तान शुड बिल्ड इंटरनेशनल प्रेशर, शुड बिल्ड रीजनल प्रेशर एंड शुड कंटिन्यू टू एंगेज द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और उसके साथ साथ ये बात बिल्कुल वाजे होनी चाहिए कि जी अगर इस किस्म की आप समझिए मिस एडवेंचर होगा,
तो अगर हम इंडिया जैसे मुल्क को जवाब दे सकते हैं जो हमसे 8 दफा गुना बड़ा है, तो हम्म। फिर अफगानिस्तान के अफगानिस्तान साथ क्या तो हम चीज है? थोड़ा हाथ हल्का रखते हैं। एग्जैक्टली आपने मॉस्को की बात की, आपने चीन की बात की, यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था आपसे कि इस सिचुएशन में अगर इंडिया बात करता है कि बगराम एयरबेस पे हमारा कंट्रोल भी है और हम भी बार बार इंटरनेशनल लेवल पर ये बारहा बात करवा चुके हैं कि इंडिया जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी को, तो चाइना के लिए कितना तशवीशनाक हो सकता है? और चूंकि हमारी रिलेशन से बहुत स्ट्रांग है, हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत सी पैक और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो इस सिचुएशन को लेकर आप कितना इसको खतरनाक समझती हैं? मेरा ख्याल है कि चाइना हैज प्लेड इट्स रोल। ओके। मैं आज से 3-4 साल पहले गई थी बीजिंग, और वहां पर दैट इज द ओनली कंट्री जिसने तालिबान को एक तकरीबन ऑफिशियल स्टेटस दिया हुआ है। हम्म। जो ओके। अफगानिस्तान में चाइनीज इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। हम्म। तो ओके। आई पर्सनली थिंक कि चाइना क्वाइट डिप्लोमेसी खेलता हम्म। है, स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारा मसला ये है कि जब हम चाइना और वॉशिंगटन को बैलेंस करते हैं तो कभी हम्म। कभी हम चाइनीज सपोर्ट को लूज आउट कर देते हैं। ओके। और अफगानिस्तान की सूरत में आपको देख पता है कि जो अमेरिकन डिजाइन्स हैं वो शायद रशिया और चाइना को अनएक्सेप्टेबल हों, हम्म। और एग्जैक्टली। उसका फॉल आउट अगर पाकिस्तान में आएगा तो फिर जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको हमें बैक करना चाहिए। ठीक है। अब और थोड़ा मैं सा। ऐसी समझती हूँ कि जो जी जी। कन्वर्जेंस वॉशिंगटन में हम्म। और पाकिस्तान के बीच में है, हम्म। उसको भी सबोटाज करने की कोशिश या हिट करने की कोशिश की जा रही है। हमने वाजे ओके। तौर पे अपना मौक़िफ़ दिया है। एक हमारा कुछ कुछ चीजों पे हमारी, और वी बीन ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। हमने, आई एम सॉरी टू ब्रिंग दिस अप, इंडिया की तरह डबल गेम नहीं खेला है ना। वी आर हम्म। कैटेगोरिकली क्लियर दैट बोथ बीजिंग एंड वॉशिंगटन आर क्रिटिकल कैपिटल्स फॉर अस। बट इन द हम्म। वॉशिंगटन के इन अफगानिस्तान केस आई पर्सनली थिंक के ईरान इज नॉट अ गुड ऑप्शन। कतर और टर्की आपको पता है उस तरह से नहीं वर्कआउट हो सका है। हम्म। सो अ गुड ऑप्शन इज चाइना, जो रीजन को दोबारा इंटेग्रेट कर रहा है, हम्म। वो सार्क का ऑल्टरनेटिव दुनिया को दे रहा है। तो सो चाइना कैन आई प्ले एन थिंक इम्पोर्टेंट रोल। बिहाइंड द डोर्स क्वाइट डिप्लोमेसी के तहत हमें कल्टिवेट करना चाहिए। जब ठीक है। पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे अफगानिस्तान से, जब करजई की हुकूमत थी, उस वक्त भी ट्रैक टू डिप्लोमेसी थी। आई यूज टू गो टू अफगानिस्तान, काबुल एवरी हम्म। ईयर, ओके। और बहुत ताल्लुकात खराब थे। मुझे हम्म। याद है हम उसके बाद भी गए थे जब आर्मी पब्लिक का सानिया हुआ था। और इन हमारा जो ग्रुप 2014। था उसने जाके कहा कि अगर हमें बच्चों के जनाजे उठाने पड़ेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। एग्जैक्टली। अब सो दैट्स द आई लास्ट थिंक ऑप्शन। कम्युनिकेशन चैनल्स शुड बी ओपन एंड फोर्स शुड रिमेन ऑन द टेबल। एग्जैक्टली अब वहां की आवाम को भी थोड़ा शऊर आ गया है। अब माजी में हमने देखा और हम अब हमेशा देखते आए हैं सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी भारत हमेशा से करता रहा है। अभी रिसेंटली भी हम देख रहे हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में तेजी से डैम्स पर जो है उनकी तरफ से काम हो रहा है। भारत क्या करने जा रहा है और इस तमाम सिचुएशन में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? हमने तो बार बार इस मामले को इंटरनेशनली भी रेज किया, पाकिस्तान हर मामले को इंटरनेशनली रेज करता है बट वो रिजल्ट तो सामने निकल कर आते नहीं है। सो आप क्या समझते हैं, क्या ऑप्शंस रह गए हैं इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के पास? देखिए, जब मई में पाकिस्तान ये पूरा सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने शुरू किया, तो आपको पता है कि दे पुट द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबायंस, बट दे बिल्कुल। हैवंट रिवर्टेड दैट। हम्म। The Indus Water Treaty, as I speak to you, is still in abeyance. By the way, उस ट्रीटी का एक क्लॉज ये है कि अगर आप उस ट्रीटी को यूनिलैटरली टच करेंगे, वो इन हम्म। इट सेल्फ एक्ट ऑफ वॉर है। हम्म। और मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट सुने अपनी अस्करी क़यादत से कि अगर डैम बिल्डिंग हुई तो हम उसे टॉलरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उसके साथ साथ मैं आपसे कहूं कि बिल्कुल वाजे बात है, अगर हम इंडिया की लोअर रेपराइन स्टेट हैं तो फिर हम्म। इंडिया चाइना की लोअर रेपराइन स्टेट है। ठीक है। और ये ओके। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप इंडिया को बेनतहा खलती है, बट इट स्टेज पुट। इंडिया हैज आल्सो अनाउंस्ड द बिल्डिंग अप ऑफ अ ह्यूज डैम। अभी हम्म। तक तो हम बाय
इंटरनेशनल लॉ चल रहे हैं, बाय इंटरनेशनल नॉर्म्स चल रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, बिल्कुल। उन्होंने आबी दहशतगर्दी की बात की है और हम्म। इंडस वाटर ट्रीटी के अबायंस में होने को दोबारा रेस किया है। हम्म। बट अगेन विद इंडिया, वी वांट टू मूव बाय इंटरनेशनल लॉ, वी वांट टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ, बट फोर्स रिमेन्स ऑन द टेबल। अभी रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका और इंडिया के दरमियान भी एक दिफाई मुआहिदा हुआ है जिस पर इंडिया में बहुत शोर भी है, लेकिन अमेरिका की तरफ से उसको इतनी खास अहमियत दी नहीं जा रही है। आप क्या समझती हैं? और ये भी कहा गया है कि टेक्नोलॉजी की जो है वो शेयरिंग नहीं होगी। हाउ यू टेक दिस एग्रीमेंट? क्योंकि जब भी हमने देखा ट्रम्प को हमेशा राफेल कितने गिरे इस पर तो बात की जाती है, लेकिन इस एग्रीमेंट के ऊपर बात नहीं की जाती है। अब जाहिर है इसलिए एग्रीमेंट पे बात नहीं की जाएगी क्योंकि वो अमेरिका को सूट करता है, वो पुराना एग्रीमेंट है, वो कंटिन्यू हुआ है। उसकी हम्म। वजह से बहुत हाई डिफेंस इक्विपमेंट बाइंग है जो हम्म। इंडिया करता है। और इससे पहले मतलब ट्रम्प की प्रेसिडेंसी से पहले जो कन्वर्जेंस थी न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन की, वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। हम्म। और वो इंडिया को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखते थे, इसलिए वो उस तरह का असलहा और सर्वेलेंस की चीजें भी इंडिया को देते थे जो साउथ एशिया के सिक्योरिटी मैट्रिक्स को डिस्टर्ब करता है। हम्म। इसके और पाकिस्तान ने ये बात बारहा रेज भी की थी। लेकिन देखिए, एक बात शायद हमें बहुत अच्छे वाजे तौर पे समझनी चाहिए कि मई में साउथ एशिया की सिक्योरिटी इक्वेशन तब्दील हो गई। बिल्कुल। जो अपने आप को खित्ते पावर्स। का सिक्योरिटी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता था, जो नाम उसने अपने लिए खुद चुना था बाय द वे, और एग्जैक्टली। जो वेस्ट को ये पिच करता था, बिलखुसूस अमेरिका को, कि जी मैं तो चाइना के खिलाफ साउथ एशिया में आपके सामने खड़ा हूं, वो तो अपने 8 गुना हम्म। छोटे मुल्क के सामने नहीं खड़ा हुआ जी। आई हेट टू से दिस, मैं आई डोंट बिलीव इन हैविंग दीज ट्रायम्फेंट विक्ट्री स्पीचेस, बिकॉज मुझे लगता है जो हमने करना था, जो हमने दिखाना था, हमने दिखा दिया। इट इज फॉर इंडिया टू सोबर अप एंड रियलाइज कि इक्वेशन एग्जैक्टली। तब्दील हो गई है। और इट इज अपॉन इंडिया टू ऑल्सो कम टू द डायलॉग टेबल। लड़ भड़ एक्शन के तो उन्होंने स्पीक्स देख लाउडर लिया देन ना जी। वर्ड्स। अच्छा मैम, ये बताइएगा, अमेरिका के साथ जो दिफाई मुआहदे की भी हम बात कर रहे हैं, और लेकिन अमेरिका की जानिब से इंडिया के ऊपर भारी टैरिफ भी लगाया गया। अमेरिका ने बारहा मना किया कि रूस से जो है वो तेल की खरीदारी नहीं करनी, दिफाई साजो सामान की खरीदारी नहीं करनी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कुछ कमी आई है, लेकिन स्टिल इंडिया और रूस का वो रिलेशनशिप चल रहा है। क्या भारत की रूस के साथ स्ट्रेटेजिक कुर्बत इस मुआहदे को जो है वो आलमी सतह पर या इमली सतह पर जो है वो कुछ नुकसान पहुंचा सकती है, उसके लिए गैर मौसर हो सकती है? I think these are very complicated equations, so to say. ओके। और ट्रम्प बहुत कुछ जो है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए भी कहते हैं। हम्म। ठीक है जी, तो उन्होंने कहा कि ऑयल लॉन्ड्रिंग कर रहा है, लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने कि इंडिया बिल्कुल। जो है वो रशिया का तेल इस्तेमाल लेता है और बेचता है और ऑयल लॉन्ड्रिंग करता है। और इंडिया में कुछ खानदान जो हम्म। मोदी के कॉर्पोरेट सपोर्टर्स हैं, जिनकी माली इमदाद से मोदी आज ताकत में है और उसकी वजह से वो बहुत अमीर हो गए हैं, उन्होंने हम्म। बहुत पैसा कमाया है, वो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा रशियन ऑयल का है। हम्म। ये बिल्कुल वाजे बात है। तो इंडिया ने जितना भी वो अपने आप को कह लें, उन्होंने रशियन ऑयल में को खरीदना कम किया है। हम्म। और जब उन्होंने रशियन ऑयल खरीदना कम किया तो उस ऑयल चाइना ने अपना ऑयल खरीदना जो है वो रशिया से बढ़ाया है। और अब अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि चाइना भी रशिया से ऑयल ना खरीदे। लेकिन मैं आपसे एक हम्म। बात बताऊं, इस तरह जो ऑयल इक्वेशन है ना दुनिया की, वो भी डिस्टर्ब होगी। इट्स। हम्म। तो रशिया, प्यूटन को पता है, प्यूटन बहुत स्मार्टली खेलते हैं। जो लोग प्यूटन की वॉर टैक्टिक्स को स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि जब वो इस यूक्रेन वॉर में गए थे तो उन्होंने इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट को बहुत अच्छे से इवेलुएट किया था। और हम्म। जो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं ट्रम्प, वो रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है बिल्कुल। शुरू में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहते थे कि मैं 72 घंटे में ये जंग बंद कराऊंगा। फिर बिल्कुल। उन्होंने पुतिन को बुलाया, रेड कार्पेट, अलास्का, ये दिस दैट, बेचारे जेलेंस्की की भी बेइज्जतियां की, सब कुछ किया। बट एट द एंड ऑफ द नथिंग डे हैपेंड। पुतिन वांट्स एवरीथिंग ऑन हिज टर्म्स। एग्जैक्टली। तो मैं समझती हूँ दिस दिस इक्वेशन इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। और हम्म। रशिया अपनी स्ट्रेंथ जो है वो चाइना के साथ एक नेक्सस क्रिएट करके ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं। तो ये इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाजे है कि अमेरिका इज लेड बाय अ मैन हु गोज बाय अमेरिकन इंटरेस्ट।
लेकिन अब जो उनकी पॉलिसीज हैं उनको वो खुद रिविजिट कर रहे हैं। वो अपनी वीजा पॉलिसीज रिविजिट कर रहे हैं, वो अपनी टेरिफ पॉलिसीज रिविजिट कर रहे हैं। चाइना के साथ भी उन्होंने टेरिफ्स कम किए हैं। तो मैं एक जुमला कहती हूँ, वी जो जो इंटरनेशनल रिलेशंस को देख रहे हैं वो बहुत अरसे से ये बात कहते हैं कि अमेरिका की डीकपलिंग की पॉलिसी गलत है। अमेरिका विल मूव फ्रॉम acute confrontation with China to competition because Exactly. conflict is not even an option. इस वक्त जो ग्लोबलाइजेशन जो है वो मैं कहती हूँ स्लोबलाइजेशन है, हल्की पड़ गई है, बट Exactly. उसके बगैर गुजारा भी नहीं है ना। तो चीजें बहुत बदल चुकी हैं, पावर शिफ्ट हो सप्लाई चुका है चेन्स मई के हैं, बाद। बहुत सारी चीजें। बिल्कुल, मई के बाद बहुत सारे हालात बदले हैं। मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, Thank you for having a me. detailed analysis on what is happening globally. इंशाल्लाह we'll take you in other podcast as well. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।